ने कहा था आपसे कि भगवान की कृपा से पहले किसी सिद्ध संत गुरु की कृपा बरसती है, तब भगवान कृपा करते हैं। आज संत कृपा करने आ गए और भगवान का भजन हर जन्म जन्म में बड़े प्रेम से हमारा कल्याण करता है। अरे भाई, इस कलिकाल में एक बड़े अद्भुत भक्त हुए हैं, श्री कामध्वज जी महाराज। बड़ा अद्भुत चरित्र है भक्तमाल में इनका। श्री कामध्वज जी बड़े प्रेम के साथ में भगवान का भजन करते थे। पता है, 4 भाई थे, 3 बड़े प्रेम के साथ राजा के यहां जाते थे, नौकरी करते। कामध्वज जी भी समय से निकल जाते थे, सायंकाल आते थे। तीनों भाइयों ने कहा, भैया तुम कहां जाते हो? बोले, तुम जिनकी नौकरी करते हो तुम वहां जाते हो, और मैं जिन प्रभु की नौकरी करता हूं मैं उन प्रभु के पास में जाता हूं भजन करने के लिए। ऐसे कहते थे। श्री कामध्वज जी महाराज को एक बार समझाया भाइयों ने, देख भैया तू भी कुछ काम किया कर, हम राजा से बात कर लेंगे, चल तू भी। बोले, नहीं, मैं तो केवल अपने प्रभु का ही हूं और प्रभु का भजन करूंगा, सीधे कहते थे। तो एक दिन भाइयों ने कहना प्रारंभ किया, ठीक है तो कोई बात नहीं, घर छोड़ करके निकल जाओ, कुछ करना नहीं, बस निकल जाओ छोड़ करके, और अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हम लोग नहीं करेंगे, घर छोड़ करके निकल जाओ। अब इस प्रकार से कहा तो कामध्वज जी बोले, ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा, जिन भगवान का भजन करता हूं वो मेरी चिंता करेंगे। बस समय बीता। महाराज कामध्वज जी जंगल में रहने लगे, खूब भगवान का भजन करते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंतिम समय आया, शरीर छूट गया इनका। अंतिम समय जब जंगल में शरीर छूटा तो भगवान श्री राम ने स्वयं साक्षात हनुमान जी को आदेश दिया था, हनुमान जी तुम जाओ और मेरे प्रिय भक्त को का अंतिम संस्कार तुम अपने हाथों से करो। हनुमान जी आए, स्वयं प्रकट होकर के चंदन की लकड़ी को एकत्रित करके हनुमान जी ने कामध्वज जी को अपने हाथों से उठा करके उसमें विराजमान किया और अपने हाथों से मुखाग्नि दी, और कामध्वज जी बड़े प्रेम से भगवान के दिव्य बैकुंठ धाम को चले गए। कितनी सुंदर बात है भाई। हम भगवान का बन करके तो देखें, भगवान के बन ही नहीं पाए हम। भाव से भगवान का बन के तो देखें, भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार हैं। कितना जन्म हमने बिता दिया, कितना जीवन हमने बिता दिया। अरे भाई, क्या पूरा जीवन ऐसे ही भटकते रहेंगे? अब तो भगवान के बन जाएं। मतिर विदूषिता देवई पतिद्वी सहिष्णु भी। भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा सुन करके जीवन को धन्य बना लेना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। और इसकी विशेषता क्यों गाई है? क्योंकि इसको भाग्यशाली क्यों कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जन्म के लिए कहा। 84 लाख और भी तो योनि है, कि सबको बोला नहीं कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा है, बड़े भाग बिल्ली तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पा, कहा किसी को? जल्दी बोले हाँ जी कि ना जी। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सब भोग योनि है, और योग योनि जो है भगवान योगेश्वर कृष्ण से मिला देने वाली जो है वो मनुष्य जन्म है, जो कृपा करके मिलता है महाराज। अब मिल तो गया है, अब हमारे ऊपर है कि हम बड़े प्रेम के साथ कैसे कल्याण करें। निकलने का दरवाजा केवल ये मनुष्य जन्म है महाराज, केवल मनुष्य जन्म। ऐसे समझिए, एक अंधा व्यक्ति एक भवन में प्रवेश कर गया।